हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोग का लेट्स लर्न इंग्लिश क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त गौरव चंद्रवंशी और स्वागत करता हूं आप सभी लोग का लेट्स लर्न इंग्लिश क्लासेस में। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इन दिनों हम जो है कि एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पूरा सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने अब तक आपको नाउन पढ़ा दिया है, आपको प्रोनाउन पढ़ा दिया है, एडजेक्टिव पढ़ा दिया है, एडवर्ब पढ़ा दिया है और वर्ब के सारे हम जो कि डेफिनेशन जो कि सारी चीज़ें हम जान चुके हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ स्पेशल के बारे में, और बात ये है कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेपोजिशन के बारे में कि ये काम कैसे करता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इसके प्रकार क्या होते हैं और बाकी सारी बातें करेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा और हम जो है कि इसमें आज प्रेपोजिशन की सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। ओके, तो बिना देरी किए चलिए वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेपोजिशन के बारे में कि प्रेपोजिशन क्या होता है और बाकी इसकी हम सारी बातें करने वाले हैं पूरी डिटेल में। ठीक है, तो अब आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा और हम बात करने वाले हैं प्रेपोजिशन के बारे में। ठीक है, तो जब मैं आपको सबसे पहले स्टेप में बताना चाहूंगा जो बेसिक की चीजें हैं, पहले हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए जो सबसे पहला हमारा स्टेप ये होता है कि ये हमने प्रेपोजिशन, तो सबसे पहले स्टेप में आप इस चीज को ये समझिए कि बहुत सारे लोग इसको पहली बात तो इसको सही नहीं पढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इसका जो सही तरीके से उच्चारण नहीं करते हैं। इसको हम लोग जो है कि प्रीपोजिशन नहीं पढ़ते। कई बार आप लोगों ने भी सुना होगा, हो सकता है आप भी पढ़ते होंगे, इसको प्रीपोजिशन पढ़ते हैं, तो इसका जो है कि उच्चारण प्रीपोजिशन नहीं होता बल्कि प्रेपोजिशन होता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसको बहुत सारे लोग जो है कि इसको प्रीपोजिशन पढ़ते हैं, तो इसका जो है कि प्रीपोजिशन नहीं होता बल्कि ये जो होता है कि प्रेपोजिशन होता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये इसका जो उच्चारण होता है ये इसका गलत होता है और ये सही आपका उच्चारण है। ठीक है, तो पहली स्टेप में आपको ये चीज जो है कि पता होना चाहिए कि सही से उच्चारण क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो आपका ये प्रेपोजिशन होता है इसकी मीनिंग क्या होती है। तो अब बात करते हैं कि जो है कि ये प्रेपोजिशन होता है इसकी मीनिंग क्या होती है और ये जो है कि काम कैसे करता है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें तो इसकी जो मीनिंग होती है इट मींस जिसको मतलब कहते हैं। मैं हमेशा आप लोग कहता हूं कि आप जो भी पढ़ो, आप लाइफ में जो भी पढ़ो, जो भी चीज पढ़ो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ो, आप जो पढ़ रहे हो ना, पहले आपको उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जो मतलब उसका होता है वो हमें बहुत सारी बातें जो है कि पहले स्टेप में ही सिखा देता है। अगर आपको उस चीज का मतलब पता हो गया तो इसका जो मतलब यानी कि जो मीनिंग होती है वो दरअसल ये होता है कि इसको जो है कि हम लोग कहते हैं संबंध अव्यय। इसको हम लोग क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो अब देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगा कि इसको हम लोग कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा होगा, संबंध दिख रहा होगा, जिसको कि हम लोग संबंध मतलब समझते हैं रिश्ता जिसको बोलते हैं, मतलब रिलेशन। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेशन। और बोधक का मतलब होता है बताने वाला। बोधक मतलब क्या होता है? बताने वाला। तो एक बात तो क्लियर हो गई, जो रिलेशन बताने वाला हो, जो संबंध बताने वाला शब्द हो, उसको हम लोग प्रेपोजिशन कहते हैं। और अव्यय का मतलब होता है कि जो हमेशा एक समान रहे। ठीक है, तो देखा है आपने, अगर आप लोग समझ गए होगे तो आपको एक चीज क्लियर हो गया कि प्रेपोजिशन क्या होता है और जो है कि कैसे काम करेगा। एक बात क्लियर होगी कि नहीं हो गई? तो इसीलिए मैं कहता हूं आपको पहले मीनिंग मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? संबंध बोधक मतलब जो है कि रिश्ता बताने वाला, संबंध बताने वाला अव्यय जो हमेशा एक तरह से। तो कहने का मतलब यह है कि प्रेपोजिशन जहां भी आएगा, जिस सेंटेंस में भी आएगा, जैसे भी आएगा, वो हमेशा क्या करेगा? संबंध ही बताएगा, हमेशा संबंध ही बताएगा और कुछ नहीं बताएगा। बात समझ गए? बहुत अच्छे। तो इसीलिए कहते हैं पहले आप मीनिंग क्लियर करिए किसी भी चीज का। ठीक है, ये समझ में आ गया? वेरी गुड। ओके, चलिए इसका अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब बात करते हैं इसकी जो है कि डेफिनेशन क्या होती है, इसका जो है कि इसकी परिभाषा क्या होती है और मींस इसके बारे में हम जानते हैं पूरी तरीके से। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि प्रेपोजिशन दरअसल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। और इसको अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको वो जो है कि दोनों दिख जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, आप बोलो इसको, पहले हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन, प्री नहीं बोलते, अभी बताया आपको ना, प्री नहीं बोलते, प्रेपोजिशन। प्रे मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिए, तो उसका मतलब होता है पहले, और पोजीशन मतलब प्लेस अर्थात स्थान को बोलते हैं। तो किसी भी स्थान से पहले जो शब्द आएगा उसको हम लोग प्रेपोजिशन कहेंगे। वेरी गुड, बात समझ आई? अच्छा, किसके पहले आएगा भाई, ये हम बात करेंगे, अभी जस्ट कर लेता हूं, हालांकि ये मैं बाद में बताने वाला था, लेकिन बात आई गई है तो अभी बता देता हूं। तो देखिए, प्रेपोजिशन का मतलब होता है जैसे कोई भी आपका नाउन हो गया। ठीक है,
चाहे आपका प्रोनाउन हो गया। अब नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ये हम जो है कि पहले ही चर्चा कर चुके हैं, वो भी अच्छे तरीके से, तो ध्यान दीजिए। तो नाउन या फिर प्रोनाउन से, इन दोनों से, ठीक है, नाउन या फिर प्रोनाउन से ठीक पहले जो वर्ड यूज होगा उसी को हम लोग प्रेपोजिशन कहते हैं, और बस यही आपकी जो है कि इसको समझना है। क्लियर है, वेरी गुड। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि जो है कि प्रेपोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो बातों बातों में मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि प्रेपोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें नोटबुक पे जो है कि लिखा हुआ चाहिए, क्योंकि कई बार लिखने की बात आ जाती है, ठीक है। तो अब आप लोग जो है कि समझ चुके हो प्रेपोजिशन की मीनिंग क्या होती है, ये किसके लिए काम करता है, ये बातें हमने क्लियर कर ली है, ठीक है। और दो शब्दों से मिलकर बना, ये भी क्लियर हो गया। लेकिन अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो गाइस अब हम बात करते हैं कि प्रेपोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने हिंदी में भी लिख दिया है और इंग्लिश में भी लिख दिया है, ठीक है। तो पहले हिंदी में जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है, प्रेपोजिशन उन शब्दों को कहते हैं, मतलब वर्ड्स को कहते हैं, उन शब्दों को कहते हैं जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर, मैंने आपको बताया था कि प्रेपोजिशन उन शब्दों को कहते हैं जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं, ठीक है। आकर उनका मतलब कि नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे नाउन या प्रोनाउन या अन्य शब्दों से कराते हैं, ठीक है। मतलब कि प्रेपोजिशन उन शब्दों को कहते हैं जो नाउन प्रोनाउन से पहले आते हैं और उनका संबंध दूसरे नाउन या प्रोनाउन या फिर किसी भी वर्ड से कराते हैं। बात समझे, संबंध बताते हैं, रिलेशन बताते हैं, ये क्लियर हो गया। इंग्लिश में क्या लिखा है, प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विच इज प्लेस्ड मतलब आते हैं, होते हैं, विच इज प्लेस्ड बिफोर एनी नाउन और प्रोनाउन, बात वही है, ओके। टू शो रिलेशन मतलब संबंध दिखाने के लिए, बताने के लिए, टू अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस, बात क्लियर, ठीक है। तो अब आप डेफिनेशन समझ चुके हैं, अगर चाहें तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आपको काम आने वाला है, ओके हो गया, वेरी गुड, ओके। तो देखिए सबसे पहले ना आप ना कई बार क्या होता है, कई सारे बच्चे ना क्या करते हैं कि प्रेपोजिशन या फिर किसी भी चीज का जो है कि डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, तो जब उनको नहीं समझ में आता तो वो क्या करते हैं, उसको रट लेते हैं, ठीक है, रट्टा मार लेते हैं कि एग्जाम में आएगा उसको लिख देंगे हम, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं करना, जब तक कोई चीज समझने से नहीं आएगी, रटने से बिल्कुल नहीं आएगी, बात समझ रहे हो आप, ठीक है। कोई सामान कहीं रख रहे हो, एडजस्ट नहीं हो रहा तो उसको ठूस के मत रखो वहां पे, बात समझे, उसको जो है कि किसी दूसरे स्थान पर रख दो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको बस वही चीज ध्यान देना है कि आपको समझने का प्रयास करना है, ठीक है। समझ में आया, वेरी गुड। नहीं समझ में आया तो अब देखो आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, ठीक है। अब मान लो जो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, अब इसको एग्जाम्पल समझो आप सभी लोग, क्योंकि मैं ये उम्मीद नहीं करता कि मैं जो बता रहा हूँ आपको एक ही बार में समझ में आए, ठीक है, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमने कहा एक एग्जाम्पल, हमने कहा कि हमने कहा द बुक इज ऑन द टेबल। अब ध्यान दो, अब बिल्कुल ध्यान से देखना, ओके। हमने कहा कि नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं, दो बातें ध्यान रखना आपको। हमने क्या कहा कि नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं, तो अब बताओ मुझे कि नाउन या फिर प्रोनाउन इन शब्दों में क्या है, ठीक है। नाउन कहीं दिख रहा है आपको, नाउन आपको यहाँ पे एक ये दिख रहा है और यहाँ पे एक ये दिख रहा है, ठीक है। तो नाउन से पहले यहाँ पे देखिए, इसके पहले कुछ नहीं आया हुआ है, हालांकि ये इसी का हिस्सा है, तो ये द आपका आर्टिकल कहलाता है, ठीक है। और ये भी आपका पूरा एक नाउन हो गया। तो उसके पहले, इसके पहले तो कुछ आया नहीं है भाई यहाँ पे, बात समझ रहे हो, लेकिन इसके पहले हमें दिख रहा है और इसके पहले हमें क्या दिख रहा है, ऑन दिख रहा है। तो ऑन क्या कर रहा है, ऑन क्या कर रहा है, संबंध बता रहा है किसके साथ, जो है कि दूसरे नाउन या प्रोनाउन या फिर किसी अन्य शब्दों के साथ, बात समझे। तो क्या है, हम अगर इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ओके। हिंदी में अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, किताब है, हम हिंदी में लिखेंगे ना, किताब टेबल पर है, बात समझ में आई, ठीक है। अगर मान लो यहां से हमने अगर ऑन को हटा दिया, मतलब कि ऐसे हटा दिया, ठीक है, तो देखो कोई मतलब निकलेगा, द बुक इज द टेबल, मतलब बुक ही टेबल है, बस कोई मतलब नहीं निकल रहा है, ओके। तो आप ना इसको हिंदी से भी समझ सकते हो, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है। अगर हमने कहा किताब टेबल पर है, पर को हटा दो, क्या बचा, किताब टेबल है, बस वही चीज इंग्लिश में, वही चीज हिंदी में, बात समझ में आई। तो कहने का मतलब ये है कि आप जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश को इंग्लिश से ही समझ सकते हो, आप इंग्लिश को हिंदी से भी समझ सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि पर जो है कि किसका सेंस दे रहा है, यहाँ पे ऑन का सेंस दे रहा है, बात समझ में आई, क्लियर है सभी लोगों को, ओके, ऐसे समझे, वेरी गुड। तो अब हमने नाउन से पहले आई हमने जान लिया। अब एक और सेंटेंस मान लीजिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ आप लोगों को समझने के लिए। मान लो हमने कहा आई एम गोइंग टू स्कूल, वेरी गुड, ओके। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे प्रोनाउन ये है और नाउन ये है, और इसके अलावा हमें कहीं और नाउन प्रोनाउन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसके पहले कुछ नहीं आया हुआ, लेकिन इसके पहले एक वर्ड जरूर आया हुआ है और वो टू आया हुआ है, बात समझे। तो टू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, संबंध बता रहा है, रिलेशन बता रहा है इनके बीच में,
ओके इनको क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। आई मैं मतलब मैं कहां जा रहा हूं, देख ध्यान दो। अब जो है कि आपका ये टू रिलेशन बता रहा है किसका, आई का, किसके साथ, स्कूल का। बात समझे। अब जैसे यहाँ पे मैं हूं, ध्यान दो इसकी इधर देखो। ओके छोटे बच्चों के लिए बता रहा हूं, इधर देखो। मान लो यहाँ पे मैं हूं, ठीक है मैं हो गया, और मैं जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, स्कूल जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं मैं, स्कूल जा रहा हूं। तो मेरे और स्कूल के बीच में संबंध कौन बता रहा है, टू बता रहा है। बात समझे मेरी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये नाउन का प्रोनाउन के साथ संबंध बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। और अब देखो, अभी जरूरी नहीं कि नाउन और प्रोनाउन के बीच में जो संबंध बताए वही कहलाता है, हो सकता है ये प्रोनाउन और प्रोनाउन के बीच में भी संबंध बता सकता है। बात समझ रहे हो मेरी, ठीक है। अगर नहीं समझना तो ध्यान दो, बस हमने कुछ नहीं करना है, हमने यहां से स्कूल का हटा दिया और हमने यहाँ पे हिम लगा दिया। क्या लगा दिया, हिम लगा दिया। देखो सेंटेंस क्या हुआ, आई एम गोइंग टू हिम, मैं उसके यहां जा रहा हूं। किसी का नाम लगा दो, राम श्याम घनश्याम कुछ भी लगा दो, तो क्या हो जाएगा। अब देखो हिम का रिलेशन किसके साथ बता रहा है, इसके साथ, तो ये भी प्रोनाउन ये भी प्रोनाउन। बात क्लियर हुई, वेरी गुड। तो अब हम पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि प्रोनाउन प्रेपोजिशन क्या होता है, काम कैसे करता है, ये सारी बातें हम जान चुके हैं। क्लियर है ना, क्लियर है सभी लोगों को, वेरी गुड। आप इसका पूरा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगर आप समझ चुके हैं तो आपको ये दोनों डेफिनेशन जो है कि रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बात समझ आई, वेरी गुड। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस अब हमने यहाँ पे जो कि हर एक एग्जांपल में, जितने मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं, सब पे मैंने जो है कि दो एग्जांपल आपको दे दिए हैं, जिससे कि आपको समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो पहला हमने आपको ऑन तो बता ही दिया था पिछली बार कि ऑन का यूज कैसे होता है, कहां होता है, ठीक है। दूसरा हमने इन का यहाँ पे एग्जांपल दिया, तो हमने यहाँ पे इन से शुरुआत करी है और इन से लेकर बिहाइंड तक के लगभग जितने भी यूज होते हैं सब मैंने आपको बताने का प्रयास किया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इनको देखते हैं। तो इन देखिए कह रहा है राजू इज इन द क्लास। ओके, राजू कहां पे है, क्लास में है। तो ये देखिए नाउन यहाँ पे क्या है, क्लास है। नाउन क्या है, क्लास है, ठीक है। तो अब देखिए इससे पहले क्या आया हुआ, इन आया हुआ है, और ये राजू और क्लास के बीच में संबंध बता रहा है। बात क्लियर हुई, वेरी गुड। अगला देखिए मदर इज इन द किचन। अब किचन नाउन है, मदर नाउन है, दोनों के बीच में संबंध कौन बता रहा है, इन बता रहा है। इन नाउन जो है कि आपका प्रेपोजिशन हो गया, वेरी गुड। जैसे आपका ये प्रेपोजिशन है वैसे ये प्रेपोजिशन हो गया। बात क्लियर है। अगला देखिए कह रहा है आई एम गोइंग टू हिम, मैं उसके यहां जा रहा हूं। अब यहाँ पे आई एम गोइंग टू प्रिया, आई एम गोइंग टू राम, आई एम गोइंग टू रमेश, कुछ भी लगा सकते हो। आई एम गोइंग टू माय फ्रेंड, आई एम गोइंग टू माय रिलेशन, कुछ भी लगा सकते हो। यहाँ पे जो है कि आपका टू सबका मतलब बताएगा। बात समझ रहे हैं। तो ये देखिए अब ये नाउन तो नहीं है लेकिन प्रोनाउन है जरूर। तो ये क्या कर रहा है, ये प्रोनाउन से प्रोनाउन के बीच में संबंध बता रहा है, आई मतलब और आई हिम के बीच में रिलेशन बता रहा है कि दोनों मिलने वाले हैं, दोनों जो है कि जा रहे हैं। बात समझ नहीं, वेरी गुड। अगला कह रहा है लता इज कमिंग टू स्कूल, लता स्कूल आ रही है, लता स्कूल आ रही है। अब दोनों फिर से नाउन हो गए यहाँ पे। अब यहाँ पे हम चाहें तो ये भी कह सकते हैं लता इज कमिंग टू मी, लता इज कमिंग टू यू, लता इज कमिंग टू हर फैमिली, कुछ भी लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। ओके गाइस, इसीलिए मैंने आपको ये एग्जांपल इतने आसान तरीके से जो है दिए हुए ताकि आपको समझने में थोड़ी भी दिक्कत ना हो और आप अच्छे तरीके से समझ जाओ, ठीक है। तो प्रेपोजिशन हालांकि बहुत सारे हमने यहाँ पे एटसेट्रा लगाए हैं, तो प्रेपोजिशन हालांकि बहुत सारे होते हैं और हालांकि एक वीडियो में उनको बता पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग समझ में आ गया तो आपको एंड भी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ओके अब देखिए अब क्या रहा है यहाँ पे, अगला एग्जांपल है आई एम फ्रॉम वाराणसी। फ्रॉम का हम लगा यूज जा रहे हैं, कह रहे हैं आई एम फ्रॉम वाराणसी, मैं बनारस से हूं। तो यहाँ पे फ्रॉम क्या कर रहा है, जो है कि मेरे और बनारस के बीच में जो है कि संबंध बता रहा है। ओके, मेरे और बनारस के बीच में संबंध कौन बता रहा है, फ्रॉम बता रहा है, वेरी गुड। अगला कह रहे हैं वी मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क। कर्ड, कर्ड मतलब दही। हम दही कैसे बनाते हैं, किससे बनाते हैं, दूध से बनाते हैं, ये सबको मालूम है, बच्चे को मालूम है, ठीक है। तो दूध मींस वी और कह सकते हैं वी और मिल्क के बीच में जो है कि रिलेशन कौन बता रहा है, यहाँ पे फ्रॉम बता रहा है। अब चाहे कर्ड को ले लो या फिर चाहे इसको ले लो, बात एक ही है। तो फ्रॉम में क्या है आपका, ये रिलेशन बता रहा है मिल्क और कर्ड के बीच में, ठीक है। चाहे यहाँ पे इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं। बात समझ आई, वेरी गुड। अगला देखिए, अगला है आई गो टू स्कूल बाई साइकिल, मैं साइकिल से स्कूल जाता हूं। तो क्या कर रहा है, साइकिल और बाकी वर्ड्स के बीच में रिलेशन कौन बता रहा है, संबंध कौन बता रहा है, बाय बता रहा है, वेरी गुड।
ओके तो जब भी हम किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, जब भी किसी मोटरसाइकिल, साइकिल मीन्स ट्रेन, बस किसी का भी जो है कि हम इस्तेमाल करते हैं कहीं जाने के लिए, तो वहां पे बाय का प्रयोग होता है। बात समझ आ रही है? तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको धीरे धीरे जो है कि एक एक यूज भी बताते जा रहा हूँ, जिससे कि आपको चीजें कुछ क्लियर हो पाए कुछ हद तक। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम जो है कि पूरी तरीके से बेसिक को जानने वाले हैं। तो अगला क्या है, अगला एग्जाम्पल है, द रामायण इज रिटेन बाय वाल्मीकि। ओके, रामायण, रामायण का नाम सुना होगा आप सभी लोगों ने, सुना ही होगा, वेरी गुड। तो जो रामायण है वो एक जो है कि लिखा गया किसके द्वारा, वाल्मीकि के द्वारा। तो वाल्मीकि जी को और रामायण को और या फिर बाकी वर्ड्स को कौन जोड़ रहा है, जो है कि बाय जोड़ रहा है। बात समझ रही है? तो बाय का एक यूज ये हो गया जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, दूसरा ये होता है जब कोई भी काम किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो वहां पे बाय लगता है। क्लियर हुआ? वेरी गुड। अगला कह रहा है, आई एम राइटिंग विद मार्कर। मैं किससे लिख रहा हूं, किससे लिख रहा हूं, मैं मार्कर से लिख रहा हूं। क्या है ये, मार्कर है। अगर मैं पेन से लिखता तो क्या जाता है यहाँ पे, आई एम राइटिंग विद पेन। पेंसिल से लिखता तो आई एम राइटिंग विद जो है कि पेंसिल हो जाता है। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे आप चाहे तो कुछ भी और एग्जाम्पल हो सकता है, जिसमें कह रहा हूं, मैं कहूं माई मॉम इज कटिंग द वेजिटेबल या फिर चॉपिंग द वेजिटेबल विद नाइफ। तो जब हम किसी भी वस्तु का प्रयोग जो है कि कोई काम करने में करते हैं, किसी भी वस्तु का प्रयोग करें हम कोई भी काम करने में, उसकी हेल्प लें, किसी वस्तु की हम हेल्प लें कोई काम करने में, तो वहां पे हम जो है कि उसको जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे विथ लगाएंगे। बात समझ आ रही है? वेरी गुड। अगला देखिए, अगला कह रहा है, राम इज एंग्री विथ सीता। राम सीता से जो है कि नाराज हैं। तो राम सीता से नाराज हैं। तो जब देखिए, जब हम जो है कि मीन्स किसी से खुश होते हैं, नाराज होते हैं, सहमत होते हैं, या फिर जो भी हम किसी के साथ होते हैं, बात समझ रहे हैं, खुश हुए, नाराज हुए, किसी से सहमत हुए, तो वहां पे हम लोग विथ लगाते हैं जब हम किसी से जो है कि खुश हो चाहे नाराज हो चाहे जो भी बात हो। तो कह रहे हैं राम इज एंग्री विद सीता। अब यहाँ पे मैं ऐसे कह सकता हूं, हालांकि ये दो नाउन को बीच में जोड़ रहा है, नाउन राम और सीता को जोड़ रहा है, कौन, विथ जोड़ रहा है। तो यहाँ पे हम चाहें तो ये भी कह सकते हैं राम इज एंग्री विथ मी। बात समझ रहे हैं? राम इज एंग्री विथ यू, राम इज एंग्री विथ हिम, कुछ भी हो सकता है। बात समझ आई? वेरी गुड। अगला एग्जांपल देखिए, अगला हम बात करने वाले हैं इनटू के बारे में। ठीक है, अब यहाँ से आपको देखते चलना, मैंने आपको एक एक यहाँ पे जितने भी एग्जांपल लिखे हुए, जितने भी मैंने प्रेपोजिशन लिखा हुआ, सब पे मैंने एग्जांपल दिया ताकि एक एक चीज आपको क्लियर हो जाए। बात समझे? वेरी गुड। अगला देखिए, कह रहे हैं, द फ्रॉग जंप्ड इनटू पॉन्ड। ओके, पॉन्ड मतलब तालाब को बोलते हैं। तो पॉन्ड यानी कि तालाब। देखिए, ये तालाब क्या है, नाउन है एक, और किसको यहाँ पे कौन नाउन है, जो है कि आपका जंप सॉरी फ्रॉग है। तो यहाँ पे पॉन्ड को कौन जोड़ रहा है, बाकी वर्ड से, फ्रॉग से चाहे जंप से, कौन जोड़ रहा है यहाँ पे, इनटू जोड़ रहा है। बात समझे आप? तो ये हो गया। अगला देखिए एग्जाम्पल है, मिल्क टर्न्स इनटू चीज। मिल्क मतलब जो है कि दूध, किसमें बदल जाता है, चीज। चीज मतलब पनीर, पनीर जानते होंगे। ओके, बिल्कुल सही। तो अब जो है कि पनीर किससे बनता है, यहाँ पे दूध से बनता है। आप यहाँ पे चाहो तो आप बटर लिख लो, यहाँ पे आप चाहो तो जो है कि मीन्स स्वीट्स लिख लो, या फिर यहाँ पे आप चाहो तो कर्ड लिख लो, आप यहाँ पे आप चाहो तो जो भी लिख लो, जो भी चीजें दूध से बनती हैं वहां पे आप लिख सकते हो। बात समझे? तो एक बात समझिए यहाँ पे, देखिए पहले एग्जांपल को पहले हम इनटू का प्रयोग आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए कह रहा है, द फ्रॉग जम्प्ड इनटू पॉन्ड। एक वस्तु जब दूसरे स्थान पर जाती है और उसमें गति हो, क्या हो, उसमें गति हो, मोशन हो, स्पीड हो, तो वहां पे हम इनटू का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे अब यहाँ पे पॉन्ड हो गया, ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए कोई फ्रॉग हो गया, ठीक है, फ्रॉग तो मुझे बनाना नहीं आता, मान लीजिए फ्रॉग गया, तो जब फ्रॉग यहाँ से जो है कि फ्रॉग हो गया आपका ये, ओके, जब फ्रॉग है तो फ्रॉग जो है कि अब यहां से जो है कि जब जाएगा तो जाहिर सी बात इसमें गति होगी, स्पीड होगा, मतलब मोशन होगा, इसमें मोशन होगा। आप समझ रहे हैं? तो जब एक वस्तु मोशन के साथ, गति के साथ दूसरे वस्तु मतलब दूसरे स्थान पे जाती है तो वहां पे हम लोग जो है कि इनटू का प्रयोग करते हैं। बात समझे? वेरी गुड। अगला कह रहा है, मिल्क टर्न्स इनटू चीज। दूध जो है कि पनीर में बदल जाता है या फिर बदलता है। तो एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में जब कोई वस्तु बदलती है, मतलब जब किसी भी वस्तु का रूप बदलकर कोई दूसरा चीज बन जाता है, तो वहां पे हम जो है कि इनटू का प्रयोग करते हैं। अब दूध देखिए कैसा होता है, दूध कैसा लिक्विड फॉर्म में होता है, पानी के जैसा होता है, और चीज कैसा होता है, पनीर कैसा होता है, बिल्कुल जो है कि ठोस होता है। बात समझे? तो देखिए ये लिक्विड मतलब पानी के जैसे होता है, लेकिन कैसे बदल जाता है, ठोस हो जाता है।
बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हम यहाँ पे जब एक वस्तु दूसरी फॉर्म में चेंज हो, दूसरे रूप में चेंज हो, तो वहां पे हम इनटू का प्रयोग करेंगे। बात समझ आई? वेरी गुड। ओके, ये शुरुआत में हमने आपको कुछ एग्जांपल्स नहीं बताए, उन पर नहीं ध्यान दिया है, और इसलिए नहीं दिया क्योंकि आपको हमने ऑन पहले बता दिया था, इन पहले बता दिया था, तो बच्चे को मालूम है, ठीक है? तो इसलिए आपको जो जरूरी है मैं वो बताने का प्रयास कर रहा हूं। बात समझे? ठीक है। और फिर भी आपको डाउट हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में आराम से लिख के भेज ही सकते हो। ठीक, अब देखिए अगला कह रहा है द कैट इज अंडर द टेबल। अब यहाँ पे हम अंडर का यूज पढ़ रहे हैं। तो देखिए अंडर का यूज कब करते हैं? अंडर का यूज तब करते हैं जब कोई एक वस्तु, ध्यान दीजिए, जब कोई एक वस्तु के ठीक नीचे हो। क्या हो? एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के ठीक नीचे हो और दोनों में जो है कि कुछ जो है कि गैप हो, दोनों में क्या हो? आपका गैप हो। और दूसरी चीज कि जब जो वस्तु नीचे हो, जो वस्तु ऊपर हो, वो थोड़ी सी घिरी हुई हो। क्या वो घिरी हुई है? तो जैसे टेबल आपका होता है, ध्यान दीजिए, तो टेबल आपका होता है, तो टेबल कहीं ऐसे होता है, टेबल कहीं ऐसे होता है, ऐसे करके, तो जाहिर सी बात ये घिरा हुआ है। और यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई भी वस्तु रख दिया हमने, कैट हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, तो दोनों के बीच में गैप भी रहेगा। तो अंडर का यूज ऐसे होता है जब किसी वस्तु के ऊपर कोई चीज हो, तो जैसे कहूं कि मींस जैसे ओवर और अंडर लगभग एक ही तरह से प्रयोग होता है। हालांकि मैंने दिया हुआ, देखिए इसे अब अंडर हो गया और ओवर हो गया। तो ओवर अगर मैं बोलूं कि जो है कि टेबल बिल्ली के ऊपर है, तो हो जाएगा द टेबल इज ओवर द कैट। बात समझ आई? तो ओवर और अंडर एक दूसरे के एंटोनिम्स मतलब जो है कि क्या कहते हैं उनको, विलोम शब्द है। बात समझे? तो अगर आपको ओवर समझ में आ गया तो अंडर भी समझ में आ जाएगा, और अंडर समझ में आ गया तो ओवर भी समझ में आ जाएगा। तो कह रहा है द कैट इज अंडर द टेबल। टेबल मतलब घिरा हुआ टेबल है और उसके नीचे क्या है? बिल्ली है, दोनों में गैप है। ठीक है। अगला कह रहे हैं राम इज वर्किंग अंडर मी। अब ध्यान दीजिए, जब कोई किसी के जो है कि नीचे काम करता है, नीचे मतलब शरीर के नीचे नहीं, पैर के नीचे काम नहीं, मतलब किसी पोजीशन के नीचे, जब कोई भी व्यक्ति किसी भी पोजीशन के नीचे काम करता है, फिर किसी व्यक्ति की पोजीशन के नीचे काम करता है, तो वहां पे हम हमेशा अंडर लगाते हैं। बात समझे? जैसे कोई भी डिपार्टमेंट, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट ले लो आप, जो कि मिलिट्री ले लो, आर्मी ले लो, आप चाहे स्कूल ले लो, चाहे जो भी हो, तो उसमें देखेंगे तो आप कोई ना कोई एक दूसरे के पद से बड़ा होता है। जैसे स्कूल की बात करें हम, तो सबसे बड़े प्रिंसिपल होते हैं, तो प्रिंसिपल के नीचे कई सारे टीचर्स काम कर रहे होते हैं, उसी में आपका जो है कि प्यून है, चपरासी भी आएंगे। बात समझ रहे हैं? तो अब उसी तरह से यहाँ पर दिया गया, जब किसी पोजीशन के नीचे कोई काम करे, तो क्या रमेश इज वर्किंग अंडर मी, रमेश मेरे से नीचे काम कर रहा है। मेरे से नीचे मतलब पैर से नीचे नहीं, मतलब मेरी पोजीशन से नीचे काम कर रहा है। अब यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे अपना भी नाम लिख सकते हो। यहाँ पे हो जाएगा रमेश इज वर्किंग अंडर यू, रमेश इज वर्किंग मीन्स राजू, अमित, कुछ भी आप लगा सकते हो यहाँ पे, तो कोई भी नाम लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे अंडर जो है कि इन टेबल और कैट के बीच में बता रहा है संबंध, अंडर यहाँ पे जो कि मी और रमेश के बीच में बता रहा है। बात समझ आई? ओके। अब बात करते हैं ओवर की हम, तो ओवर की हम बात कर रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल है, द ब्रिज इज ओवर द गंगा। गंगा लिखा हुआ है, आपको शायद दिखने ना हो, लेकिन आप थोड़ा सा जूम करके देख सकते हो। द ब्रिज इज ओवर द गंगा रिवर। ओके, तो ब्रिज कहाँ है? गंगा रिवर के ऊपर है। तो मैंने आपको क्या बताया था अभी, जस्ट यहाँ बताया ना आपको, ये एग्जांपल देते समय कि जब कोई एक चीज किसी भी वस्तु के नीचे हो, दोनों के बीच में गैप हो, तो अंडर का प्रयोग करते हैं। जब कोई एक वस्तु ठीक उसके ऊपर हो और थोड़ी सी घिरी हुई हो, गैप हो, तो ओवर का प्रयोग करते हैं। तो बस वही काम हमने किया हुआ है। अब बताइए, ब्रिज किसी भी नदी पे बनेगा तो गैप तो रहेगा बीच में, एक तरफ से दूसरी तरफ रहेगा। अब मान लो ये नदी हो गई, ठीक है, ये नदी हो गई। अब ब्रिज बनाओगे तो ऐसे ही तो बनाओगे। बात समझ में आ रही मेरी? हाँ, तो ऐसे ही इसको समझना है। ठीक है, वेरी गुड। देखिए मैं हमेशा से प्रयास करता रहा हूं और हमेशा प्रयास करता हूं कि मैं जिसको भी पढ़ाऊं और जो भी पढ़ाऊं, और तो मैं इस कदर पढ़ाऊं या फिर आप इस कदर जो है कि ध्यान दो कि आपको वो चीज पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और जो है कि इसको जो है कि भूल जाते हैं। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आपने जो है कि मेरा वीडियो स्टार्ट कर दिया, तो लास्ट तक बने रहना है। ठीक, तो ये आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला एग्जांपल है, द फैन इज ओवर माई हेड। पंखा कहाँ है? मेरे सर के ऊपर है। आप घर में बैठे बैठे मोबाइल देख रहे हो, चाहे जो है कि आप रूम में, चाहे जो भी हो, जहां भी हो, जिस स्थिति में हो, तो द फैन इज, आप देखो पंखा जो होता है सेलिंग फैन, जिसको सेलिंग फैन बोलते हैं, आप उसके नीचे खड़े होना और देखना वो पंखा आपसे, आपके सर से बड़ा है कि नहीं, वो आप पंखे के नीचे खड़े हो कि नहीं।
बात समझ में आ रही है? तो कह सकते हैं द फैन इज ओवर माई हेड, मतलब पंखा आपके सर के ऊपर है, मेरे सर के ऊपर। बात समझ आई? वेरी गुड। अगला हम देखते हैं यहाँ पे जो है कि अब ऑफ का यूज है ये, तो ये दो आपको समझ में आ गया। मैं बार बार यार भूल जा रहा हूँ मार्क करना, तो ये मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। अगला है एग्जाम्पल में, राम वॉज द सन ऑफ का प्रयोग हम पढ़ रहे हैं। राम वॉज द सन ऑफ किंग दशरथ। ओके, राम किसके जो है कि पुत्र थे, किसके लड़के थे? वो राजा दशरथ के थे। ठीक है, तो ये मैं आपको चूंकि प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, बात समझ रहे हैं? जो भी मैं एग्जांपल देता हूं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, और इसमें 100% श्योरिटी है कि बात जिनको मालूम होगा वो जानते ही होंगे कि जो है कि राम भगवान थे वो राजा दशरथ के जो है कि सुपुत्र थे, लड़के थे। बात समझ आई? तो ये प्रैक्टिकल एक एग्जांपल है। उसी तरह से हमने एक एग्जांपल दिया, द ब्रिज इज ओवर द गंगा रिवर। अब मैं बनारस शहर में रहता हूं, तो बनारस शहर में समझ लीजिए कि 3-4 ब्रिज हैं जो बनारस को दूसरे स्थानों से जोड़ते हैं। ठीक है, तो अगला एग्जांपल है, द चेयर इज मेड ऑफ वुड। वुड मतलब लकड़ी। ठीक है, तो चेयर मतलब कुर्सी किससे बनती है? लकड़ी से बनती है। वो अलग बात है कि आजकल प्लास्टिक से भी बनती हैं, लोहे से बनती हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पे चेयर कह सकते हैं, द चेयर इज मेड ऑफ आयरन मीन्स प्लास्टिक, स्टील, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे वुड और चेयर के बीच में या फिर बाकी अदर वर्ड्स के साथ रिलेशन कौन जोड़ रहा है? ऑफ जोड़ रहा है। बात क्लियर हुई? वेरी गुड। अगला एग्जांपल जो कि देखते हैं, कह रहे हैं दो, अब बिटवीन का यूज हम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे हम किसका यूज पढ़ रहे हैं? बिटवीन का यूज पढ़ रहे हैं। तो एग्जांपल है, द एसेट वाज डिवाइडेड। डिवाइड मतलब बांटा। द एसेट मतलब संपत्ति को बोलते हैं, एसेट मतलब संपत्ति। तो है द एसेट वाज डिवाइडेड बिटवीन 2 सन्स, मतलब संपत्ति 2 लड़कों में, 2 बेटों में बांटी गई थी। तो जाहिर सी बात थी, जब बंटवारा होता है तो 2 बच्चे होते हैं, मतलब कि जब देखिए जब कोई भी चीज, अब बिटवीन का प्रयोग कहां पे होता है ये समझो आप, तो कोई भी चीज जब जो है कि आपका 2 लोगों में या फिर जो है कि समान लोगों में बांटा, जैसे 2 लोगों में, 4 लोगों में, 5 लोगों में, एक समान लोग, एक जो है कि फिक्स संख्या में बांटा जाए जब कोई भी चीज, तो वहां पे हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। बात क्लियर हुआ? वेरी गुड। ओके, तो आप ना बस ध्यान देते जाओ। जैसे हमने अब तक इतने बता दिया, जैसे हमने एक एग्जांपल दिया था, द चेयर इज मेड ऑफ। तो जब कोई भी वस्तु किसी भी चीज से बनाई जाती है इस दुनिया में ना, कोई भी चीज जो है कि हम मनुष्य जो चीज बनाते हैं ना, तो वो कई सारी चीजों को लेकर बनाते हैं या फिर किसी न किसी चीज की मदद से ही बनाते हैं। जैसे अब ये मार्कर ही हो गया, तो अब ये मार्कर समझ लीजिए कि ये कई चीजों से मिलकर बना हुआ। अब देखिए ये मार्कर पहले प्लास्टिक से बना हुआ है, अब इसके अंदर जो है कि अब आप क्या जो है कि ये देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं, जो भी बोलते हैं इसको टिप बोलता हूँ इंग्लिश में। तो ये एक कॉटन कपड़े का बना होगा, इसके अंदर इंक है, इंक डाला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये किसी न किसी चीज से बना हुआ है। एक घड़ी है, किसी न किसी चीज से बनी हुई है। तो जब कोई वस्तु किसी वस्तु से बनी हो तो वहां पे जो है कि ऑफ का प्रयोग होता है। बात समझे? जब कोई किसी के साथ संबंध रखता हो तो ऑफ का प्रयोग होता है। 2 चीजें क्लियर हुई। तो ये आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। हो गया है ना? वेरी गुड। अगला देखिए, कह रहे हैं नंबर 7 comes between 6 and 8। 7 नंबर किसके किसके बीच में आता है? 7 नंबर ओके 6 और 8 के बीच में आता है। बच्चे को मालूम, बिल्कुल प्यारा सा मैंने एग्जांपल दिए। अगर ये एग्जांपल नहीं समझ में आया तो आपको कोई भी एग्जांपल दुनिया में नहीं समझ में आएगा। समझे? तो समान संख्याओं में बांटा गया है। वेरी गुड, समझ गए? आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ओके, अगर आपको समझ में आ रहा तो थोड़ा यार लाइक भी करते चलो, क्योंकि मोटिवेशन थोड़ा सा बना रहता है। मैं अक्सर इस बात पर चर्चा नहीं करता, नहीं बोलता, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग देखते हो मेरे वीडियो तो लाइक जरूर करते होगे। ठीक है, अगला देखिए, अगला कह रहे हैं लता वॉज गोइंग टूवर्ड्स। अब टूवर्ड्स का यूज हम यहाँ पे जा रहे हैं, टूवर्ड्स का यूज जा रहे हैं। लता वॉज गोइंग टूवर्ड्स द टेम्पल। तो ध्यान दीजिए, ये जो टुवर्ड्स का प्रयोग होता है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है और ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। टुवर्ड्स और टू कहां गया? टुवर्ड्स और टू लगभग एक जैसे प्रयोग होते हैं, लेकिन एक तरह से नहीं होते हैं, थोड़ा सा इनमें फर्क है। ध्यान समझिए, एग्जाम्पल समझते हैं। कह रहा लता वॉज गोइंग टुवर्ड्स टेम्पल। लता जो है कि मंदिर की तरफ जा रही है। तो टुवर्ड्स का मतलब होता है कि जब हम या फिर कोई भी किसी एक पर्टिकुलर स्थान की तरफ जाए,
किसी एक स्थान की, ध्यान दीजिए उस स्थान पे नहीं। अब मान लीजिए अब यहाँ पे हमने लगा देता एग्जाम्पल में, सॉरी यहाँ पे अगर टू लगा देता तो क्या होता है, लता वॉज गोइंग टू स्कूल। तो कहने का मतलब ये है कि अब मान लो यहाँ पे हमने लता को बना दिया, ठीक है, हमने यहाँ पे लता को बना दिया, ठीक है। अब मैं कहूँ कि लता वॉज गोइंग टू स्कूल, अब ये थोड़ा सा हो गया, स्कूल हो गया। अब ध्यान दो, अब मैं कहूँ कि लता वाज गोइंग टू स्कूल, अगर मैं यहाँ पर टू लगाऊं तो जाहिर सी बात है कि लता का जो डेस्टिनेशन है, लता क्या है, स्कूल तक ही सीमित रह जाएगी। क्या हो जाएगी, लता स्कूल तक ही सीमित, उसके आगे अगल बगल नहीं जाएगी। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर टुवर्ड्स लगा दिया, क्या लगा दिया, टुवर्ड्स लगा दिया, तो हो जाएगा लता स्कूल की तरफ जा रही थी। तो ध्यान दीजिए, तभी स्कूल मतलब ये स्कूल में नहीं जाएगी, ये स्कूल जाएगी जरूर, लेकिन उसके बगल से हो सकते हैं कहीं और चली जाएगी। बात समझे आप? ओके, तो टू तब लगाएंगे जब हमारा कोई पर्टिकुलर जो है कि एक बोलते हैं ना डेस्टिनेशन बोलते हैं, डेस्टिनेशन हो, या फिर टुवर्ड्स तब लगाएंगे जब जो है कि बगल से गुजर जाए, हम कहीं और चले जाएं। बात समझ आई? वेरी गुड, बहुत ही प्यारा एग्जांपल दिया मैंने आपको। अगला देखिए, अगला एग्जांपल है, राम वॉज वेरी काइंड टुवर्ड्स एवरीवन। बिल्कुल सही एग्जांपल है, राम भगवान सभी लोगों के प्रति बहुत दयालु थे, वो अपने दुश्मनों को भी प्यार से माफ कर देते थे, सबको माफ कर देते थे, और जो भी उनसे जो कहता वो बहुत आसानी से उस चीज को समझते थे, मीन्स बहुत अच्छे इंसान थे। ओके, इंसान कहते भगवान ही थे। देखिए क्या, राम वॉज, मुझे सॉरी यहाँ पे राम मैं लिख रहा हूँ, मुझे लॉर्ड लिखना चाहिए। तो राम वॉज वेरी काइंड टुवर्ड्स, अब ध्यान दीजिए, एक तो यहाँ पे यह हो गया जब किसी भी स्थान की तरफ जाएं तो टुवर्ड्स का प्रयोग होता है। दूसरा जो प्रयोग होता है जब आप भावनाओं से अपनी, जब जो है कि आप भावनाओं से जो है कि पहचाने जाएं, जब भावनाओं से आपका जो है कि नाम लिया जाए, मींस आपको भावनाओं से जोड़ा जाए, तो राम भगवान को जो है कि भावना जोड़ा जा रहा है, हम भावना जान रहे हैं। तो राम वॉज वेरी काइंड टुवर्ड्स एवरीवन, मतलब राम सबके प्रति क्या थे, बहुत दयालु थे। ठीक है, आप भी होंगे, हम सभी भी हैं, ठीक है, और हमें होना भी चाहिए। ओके, और खास करके हमें अपने पढ़ाई लिखाई के प्रति, माँ बाप के प्रति, दोस्तों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन ईमानदार जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, आई एम वेरी ऑनेस्ट टुवर्ड्स माई पेरेंट्स, आई एम वेरी टुवर्ड्स माई वर्क, आई एम वेरी टुवर्ड्स my family, you are very towards study, you are very towards your career। बात समझ आ रही है? वेरी गुड। अगला एग्जांपल देखिए, अगला कह रहा है, अगला है आपका जो कि हम बिहाइंड का प्रयोग पढ़ रहे हैं, लास्ट है बचा हुआ, कह रहे हैं देयर इज अ गार्डन बिहाइंड माई स्कूल। तो बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। क्या होता है? बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। तो एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है देयर इज अ गार्डन, मतलब एक बगीचा है, एक बगीचा है, कहाँ है? बिहाइंड माई स्कूल, मेरे स्कूल के पीछे। तो जब कोई एक वस्तु किसी वस्तु के पीछे हो, क्या हो? पीछे हो, तो वहां पे हम बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। बात समझ आई? वेरी गुड। तो कोई एक वस्तु को पीछे रखिए, बिहाइंड हो जाएगा। बात समझ आई? जैसे मैं बोलूं कि व्हाइट बोर्ड इज बिहाइंड मी, व्हाइट बोर्ड कहाँ है? मेरे पीछे है, तो क्या जाएगा? द व्हाइट बोर्ड इज बिहाइंड मी। बात समझे? ओके, योर फ्रेंड इज बिहाइंड यू, द टेबल इज बिहाइंड यू। तो आप आपके पीछे जो भी रखा हुआ है उसको देखो, उसको देखो। आप ना कहीं मत जाओ, कहीं ज्यादा दूर सीखने के लिए मत जाओ, आप यहीं बैठे रहो और आप रियलाइज करो। जैसे मैंने अभी रियलाइज किया कि मेरे पीछे क्या है? व्हाइट बोर्ड। तो मैंने क्या बोला? द व्हाइट बोर्ड इज बिहाइंड मी। आपके पीछे क्या है वो बोलो। The table is behind you, the book is behind you, your mom is behind you। बात समझे? वेरी गुड। अगला देखो, अगला कह रहे हैं a dog was running behind me। एक कुत्ता मेरे पीछे दौड़ रहा था। तो कुत्ता जाहिर सी बात है आपके पीछे ही दौड़ सकता, आगे नहीं दौड़ सकता। और बात समझ ही रहे होंगे कि जब कुत्ते पीछे दौड़ते हैं तो हमारी स्पीड समझिए उसेन बोल्ट से भी तेज हो जाती है। और हर इंसान जिंदगी में तभी तेज दौड़ता है जब उसके पीछे कोई खतरा दौड़ रहा हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपके साथ ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बात समझ आई? तो है ये डॉग वॉज रनिंग बिहाइंड मी। अब यहां तक हमने जो है कि जितने भी आपको जो है कि प्रेपोजिशन यहाँ पे लिखे सबके यूज मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिए और उम्मीद करते हैं आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो गाइस फिलहाल में इस वीडियो के लिए इतना ही। लेकिन अब मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग बताया था कि ये जो प्रेपोजिशन होते हैं ना ये बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। तो ये इतने तक ही नहीं सीमित है, ये बहुत
जो है कि आगे तक हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि बहुत सारे लोग जो है कि प्रेपोजिशन में मिस्टेक्स करते हैं, और करने का रीजन क्या है कि ये थोड़ा सा ज्यादा है। क्या ये ज्यादा है? और ज्यादा उतना ज्यादा नहीं जितना आप सोच रहे हो, ज्यादा ये है कि एक प्रेपोजिशन के एक से ज्यादा मतलब है, कई मतलब है। लेकिन मैंने फिर भी आपको बताया, एक प्रेपोजिशन के दो यूज बताया कि नहीं बताया मैंने आपको, बात समझ आ रही है? तो उसी तरीके से जो है कि हर एक प्रेपोजिशन के एक से ज्यादा यूज है, 2, 3, 4, 5, 10 इस तरह से। तो आपको ना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं बता रहा हूं, आपको बता रहा हूं आपको पहले स्टार्टिंग समझ में आना चाहिए। स्टार्टिंग मतलब बेसिक। आई होप कि आपको बेसिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगर आप समझ लीजिए इस प्रेपोजिशन में किसी एक का भी पूरा मतलब जानना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, चाहे इंस्टाग्राम आईडी पे मेरे मैसेज भेजिए, मैं आपको इसका पूरा मतलब बता दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। अगर सबका जानना चाहते हैं तो कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इन सबका जो है कि मतलब पूरी तरीके से बता दूंगा, एक भी नहीं छोड़ने दूंगा, प्रेपोजिशन के पूरे इतिहास के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो कैसे ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए कितना समझ में आया, कहाँ समझ में आया और क्या थोड़ा सा नहीं समझ में आया, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।